अगर आप इस वायर को कहीं पर भी गलत लगा देते हो, इसमें न्यूट्रल फ्लो होगा। अगर आप कहीं पर गलत लगा देते हो तो आपका मीटर ब्लास्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, वायरिंग करने के लिए हम पहले 3 ब्लैक कलर की वायर ले लेंगे, जिनको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के एमसीबी बॉक्स तक हम इसकी वायरिंग कर लेंगे। तो तीनों को यहाँ हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स हम एनर्जी मीटर के आउटपुट न्यूट्रल टर्मिनल पर। तो इससे सभी फ्लोर में जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो चली जाएगी। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे 3 वायर, जो 3 कलर की होगी, रेड, येलो, ब्लू की। तीनों वायर को कनेक्ट करेंगे हम सीरियल वाइज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम रेड वायर को कनेक्ट करेंगे हमारे ग्राउंड फ्लोर के एमसीबी बॉक्स में। और अब लेंगे हम येलो कलर की वायर, जिसको कनेक्ट करेंगे फर्स्ट फ्लोर के एमसीबी बॉक्स में। अब लेंगे एक ब्लू कलर की वायर, जिसको कनेक्ट करेंगे सेकंड फ्लोर के एमसीबी बॉक्स में। तो इस प्रकार से सभी फ्लोर में हमने न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन अभी दे दिया है, लेकिन इसको एनर्जी मीटर में कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले जो ब्लू वायर है, यानी कि सेकंड फ्लोर की वायर है। देखिए, सेकंड फ्लोर को फेस का कनेक्शन देते हैं, तो इसको कनेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 3 लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है, यानी कि तीसरे फ्लोर का जो लोड है वो यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पर इसके एनर्जी मीटर के तीसरे फेस के आउटपुट टर्मिनल में, यानी मीटर के आउटपुट टर्मिनल में आपको यहाँ लगा देना है। देखिए, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यानी कि 6 नंबर पे, यानी 6ठे नंबर के आउटपुट टर्मिनल पर हमें इसको लगाना है, फेस को। और अगर आप गलत लगा देते हो तो आपका एनर्जी मीटर भी सही नहीं चलेगा और आपका बिल भी ज्यादा होगा और फॉल्ट भी आ सकता है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद येलो कलर की वायर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की, तो इसको आप लगाओगे कहाँ, देखिए जहां पर 2 लिखा हुआ है, 2L, यानी कि दूसरे फ्लोर पे आपको जो कनेक्शन देना है उसमें आपको लगाना है। तो ये येलो कलर की वायर यहाँ एनर्जी मीटर के यहाँ 4th नंबर के, देखिए 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर के आउटपुट टर्मिनल पर लगा देंगे, यानी कि चौथा जो टर्मिनल होता है वो एनर्जी मीटर का फेस का आउटपुट टर्मिनल होता है फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे ये रेड वायर, जिसको कनेक्ट करेंगे, फेस देंगे हम इसको। तो यहाँ पर इसको एनर्जी मीटर के सेकंड नंबर के टर्मिनल पर, जो कि फेस का टर्मिनल होता है, आउटपुट टर्मिनल, जो एनर्जी मीटर फेस की सप्लाई हमारे फर्स्ट फ्लोर को, नहीं ग्राउंड फ्लोर को देगा फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्लोर को हमने पहले दे दिया है, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी कनेक्शन करने हो इस 3 फेस के एनर्जी मीटर के, तो आप ऐसे सबसे पहले न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करें सभी फ्लोर में, उसके बाद आप फेस की वायर कनेक्ट करें सभी फ्लोर में। कलर कोड का हमेशा ध्यान रखें, रेड, येलो, ब्लू, 3 कलर हमेशा यूज करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स हम लेंगे 4 वायर और ले लेंगे, जो कि 4 कलर की होगी, 4 रंग की होगी, देखिए, जिसमें रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो इसमें आपको कनेक्शन भी ध्यान से करने, अगर आप गलत कर देते हो तो आपका एनर्जी मीटर में बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अभी हम सबसे पहले देखिए आपको कहाँ कनेक्ट करनी है, ये ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको करना है काम। देखिए, इस वायर का सबसे अलग जो है वो मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस वायर को कहीं पर भी गलत लगा देते हो, इसमें न्यूट्रल फ्लो होगा। अगर आप कहीं पर गलत लगा देते हो तो आपका मीटर ब्लास्ट हो सकता है, आपको किसी भी तरीके का हादसा होने का जो खतरा है वो बना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 4 वायर में से जो मेन वायर होती है फ्रेंड्स, जो एनर्जी मीटर, मेन एनर्जी मीटर होता है, जो पोल से एनर्जी मीटर आता है उसमें लगता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो आपको सबसे पहले ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है, और ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे आप जो ये सेकंड लास्ट टर्मिनल है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, केवल इसी में लगाना है आपको। अगर यहाँ लगा देते हो तो गलत है, यहाँ लगाते हो तो गलत है, यहाँ लगा देते हो तो भी गलत है। तो आपको ये वायर जो मेन वायर है, इसको आपको यहाँ लगाना है फ्रेंड्स, और अच्छे से टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं रखनी है दोस्तों। लग गया। अब आपको देखिए 3 वायर बच गई, रेड, येलो, ब्लू। तो सबसे लास्ट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, यानी RYB में। तो इसको आप लगाएं, इसको लगाएं आप इस एनर्जी मीटर के यहाँ तीसरे नंबर के पॉइंट पे। देखिए 3 लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ सप्लाई होती है, इसका मतलब। तो यहाँ पर लगा दीजिए इसको और अच्छे से कर दीजिए टाइट। लेकिन पावर सप्लाई पीछे से एक बार बंद होनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप ये काम कर रहे हो। चलती हुई लाइन में आप ये काम ना करें। अब फ्रेंड्स देखिए, रेड और येलो बच गई। येलो को आप लगा दीजिए बिल्कुल सेकंड नंबर के सप्लाई वाले पॉइंट पे, यहाँ पे S लिखा हुआ है, 2S लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको लगा दो। और अब फ्रेंड्स ये जो रेड वायर है, इसको हम लगा देंगे सबसे पहले वाले सप्लाई वाले
टर्मिनल पर, इनपुट फेस टर्मिनल पर। तो टाइट करना कभी ना भूलें दोस्तों, अगर आप टाइट नहीं करते हो तो गलत है, ये प्रोसेस आपकी सही नहीं होगी, स्पार्किंग होगी और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम दे देते हैं पावर सप्लाई एनर्जी मीटर को और फिर कनेक्शन आपको करके बताते हैं कि एनर्जी मीटर में बिल ज्यादा क्यों आता है आपके 3 फेस वाले एनर्जी मीटर में। तो देखिए तीनों फेस में, देखिए फेस ब्लू, येलो, रेड, तीनों फेस में अभी इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सप्लाई है वो सही आ चुकी है। अब हम एक एक बल्ब सभी फ्लोर पर कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर लगा दिया हमने और यहाँ फर्स्ट फ्लोर में लगा देंगे और यहाँ सेकंड फ्लोर में लगा देंगे। तो इसको एक बार थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स क्या होता है कि एनर्जी मीटर आपके घर में लगा होता है ऐसा, या फिर आपके पोल पर लगा होता है। लेकिन आप जब भी 3 फेस का एनर्जी मीटर लगवाते हो तो बिल ज्यादा आता है, लेकिन जब आपका पहले ये सिंगल फेस का मीटर होता है उस समय आपके बिल कम आता है। ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा। इसका एक कारण होता है दोस्तों, इसका कारण क्या होता है कि पहली बात तो आपको 3 फेस मिल रहे हैं यूज करने के लिए, और जो सिंगल फेस का मीटर होता है उसमें 1 फेस मिलता है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके घर में 1 फेस चला गया, मान लीजिए अभी आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए ये ब्लू कलर का जो फेस होता है, तीसरा फेस ये चला गया है, उस समय आपका क्या होगा कि ये जो आपका सेकंड फ्लोर है उसकी पूरी की पूरी लाइट चली जाएगी। मान लीजिए आपके घर में 3 फ्लोर है तो वहां पर 1 फ्लोर काम नहीं करेगा, इसलिए आप 3 फेस का लगवाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी पहले इसको दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे होता है कि आपका जो यूज होता है वो ज्यादा हो जाता है एक तो, ठीक है, यानी कि फ्लोर वाइज आपका लोड चलने लग जाता है, तो लोड बढ़ता है तो एनर्जी मीटर में बिल ज्यादा आता है। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर 3 इंडिकेटर जले हुए हैं। 3 इंडिकेटर जलने का जो कारण है वो ये है कि तीनों फेस हमारे अभी चालू है, और यहाँ पर जो अंदर जो एक मीटर लगा होता है यहाँ पर ये वाला, तो ये दोस्तों जब 3 फेस चलता है तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में यह चलने लग जाता है, और उससे क्या होता है कि न्यूट्रल कॉमन होती है दोस्तों। ये वाली जो न्यूट्रल है ये कॉमन होती है, और न्यूट्रल आपके हर एक फेस के साथ अटैच होती है, क्योंकि न्यूट्रल एक होती है इसलिए आपका जो बिल है वो भी ज्यादा आता है। तो आप क्या करें, अगर आपको ये बिल कम करना है तो आप इस एनर्जी मीटर में, देखिए इस एनर्जी मीटर को आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एनर्जी मीटर को आप, अगर आपको बिल ज्यादा आता है तो इसको आप सिंगल फेस में कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 3 फेस के एनर्जी मीटर में बिल ज्यादा आएगा ही, क्योंकि यह 3 फेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। 3 फेस प्रोवाइड करता है तो एनर्जी मीटर ज्यादा चलता है। तो ठीक है, आपको हमने इस वीडियो में देखिए क्या बताया, एक तो कनेक्शन बता दिया आपको। अगर आप कनेक्शन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है सिंगल फेस के मीटर में बिल कम आता है लेकिन 3 फेस के मीटर में बिजली का बिल ज्यादा आता है, अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि कोई और कारण हो सकता है कि जो 3 फेस के मीटर में ज्यादा बिल आने का, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अगर यूज ज्यादा होता है, आप यूज ज्यादा करते हो, 3 फेस आपको मिल रहे हैं, आपको मतलब फैसिलिटी भी मिल रही है 3 फेस की, तो बिल नेचुरली ज्यादा आएगा, क्योंकि 3 फ्लोर आप यूज कर रहे हो। और अगर इसके अलावा आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, उस बात को भी हम सुनने की कोशिश करेंगे, उस बात का भी जवाब हम देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।